अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जबरान अहमद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे एक क्रिकेटर हैं, उन पर एफआईआर हुई है क्योंकि वो एक कंपनी थी, बेसिकली उसके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एफआईआर हुई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि क्रिकेटर पे एफआईआर हुई है। बहरहाल कंपनी पे तो कंफर्म है एफआईआर हुई है, क्रिकेटर का अभी कंफर्म नहीं है। बहरहाल तो लेकिन ये भी बात आ रही है कि शायद क्रिकेटर पे हुई है। अब बात करने का मकसद ये है कि आपने जब भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वहां पर आपने तीन चीज़ें देखनी होती हैं। तीन चीज़ें क्या देखनी होती हैं? आपने सोसाइटी का एनओसी देखना होता है। सबसे पहली चीज़ सोसाइटी का एनओसी अप्रूव है। दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है सोसाइटी की लैंड। तीसरी चीज़ देखनी होती है सोसाइटी की डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ें हैं तो ठीक है, और सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट मौजूद है, तो एनओसी भी मसला नहीं है। इन तीन में से किसी के पास भी दो चीजें हैं तो कोई मसला नहीं। एनओसी है, लैंड है और डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी ठीक है। लैंड और डेवलपमेंट है, एनओसी नहीं है, फिर भी ठीक है। तो तीन में से दो चीजें होना बहुत लाजमी है। एनओसी और डेवलपमेंट है, ठीक है। लैंड अगर थोड़ी बहुत कम है और वो आगे पैचेज ले जा रहे हैं तो फिर भी इतना मसला नहीं, लेकिन लैंड होना भी बहुत लाजमी है। बहरहाल ये तीन चीजों में से दो चीजें हो जाए तो ठीक है। तो आपने हमेशा ब्रांड एम्बेसडर्स को देख के आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अब वो ब्रांड एम्बेसडर बहुत मशहूर क्रिकेटर था, अब उसने बता दिया कि भाई यहाँ पर आपको आप प्लॉट ले लें, या आप प्लॉट तो नहीं था, बेसिकली वो कमर्शियल थे। क्या करते थे लोगों को, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो ब्रांड एम्बेसडर था उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके लिए बड़ी सिक्योर है। लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की। 1 करोड़ पे फॉर एग्जाम्पल वो आपको देते थे 2 लाख रुपए, क्या देते थे आपको? रिटर्न देते थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिजिकली चीज वैसे ही मौजूद नहीं होती थी और वो भाग चुके हैं। और बहुत बड़ा नाम था जिसमें बहुत सारे लोगों के, कराची में और इस्लामाबाद में लोगों के साथ, बैरिया टाउन में खूब फ्रॉड हुआ यहाँ पर, और वो अब भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट किस पे किया था? उनकी डेवलपमेंट पे नहीं किया, उनका लीगल स्टेटस नहीं देखा, ना जो है एनओसी देखी, लीगल स्टेटस नहीं देखा, और इस तरह डेवलपमेंट नहीं देखी, और इसी तरह लैंड नहीं देखी, भाई बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो भी उनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे। आमतौर पर उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। तो इस वजह से आपने हमेशा कहीं पर भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पर भी अपार्टमेंट्स में, कहीं पर भी कमर्शियल अपार्टमेंट्स, तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी जगह करनी है जहां पर पहले तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें कि प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर लैंड, डेवलपमेंट, हर चीज मौजूद है। ऐसी जगह ना इन्वेस्टमेंट करें कि आप ब्रांड एम्बेसडर को देख लें और इन्वेस्टमेंट कर लें। आज इतनी सोसाइटीज ऐसी हमने देखा है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन हमें पता है वो सोसाइटीज ठीक नहीं है या वो कंपनीज ठीक नहीं, वो नई नई जो है ना तरीके लाते रहते हैं और जो है ना वो लोगों के साथ फ्रॉड करते रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी कंपनीज भागी नहीं है, 50% भागी हैं। 50% जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये सूद वाले खासतौर पर निज़ाम में कि 1 करोड़ रुपया दें और 2 लाख रुपए ले लें, और जो है ना वो कमर्शियल बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, तो उनसे गुजारिश है जितना जल्दी हो सके ये पैसे अपने निकाल लें। वैसे भी सूद है और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और दूसरा ये कि वो आपको कुछ अर्से बाद आपको जो है ना नज़र नहीं आएंगे। अगर गलती से आपसे इन्वेस्टमेंट हो गया तो वहां पर फौरन निकालें, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें, दीन को समझकर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। व्यूअर्स, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।